हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। दोस्तों ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हाथरस वाले तुलसी साहब जी दी। तुलसी साहब का जन्म 1763 ईस्वी में हुआ था और 1843 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में वो इस संसार को छोड़ गए थे। वह पेशवाओं के शाही वंश से संबंधित थे। तुलसी साहब कोई और नहीं बल्कि पेशवा बाजीराव प्रथम के पोते अमृतराव थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय दत्तक ग्रहण द्वारा अमृतराव के भाई थे। तुलसी साहब बार बार अपने कार्यों में गुरु की आवश्यकता पर बल देते हैं। बिना किसी अनिश्चित शब्दों के वे कहते हैं, एक पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन के बिना कोई भी कभी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो या ऋषि। और यहाँ तक कि त्रिमूर्ति, सृष्टि, संरक्षण और विनाश के देवता भी हमारी मदद नहीं कर सकते। उनके पास एक गुरु था। वह तुलसी साहब के कई लेखों में परिलक्षित होता है। अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, हे तुलसी, दयालु और दयालु गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरा जीवन खिल गया है। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है। तुलसी साहब हाथरस ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾ ਤੜਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਖੌਫੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ संतमत ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। शेख तकी, एक मुस्लिम धर्मगुरु, काबा की अपनी तीर्थ यात्रा से लौटते समय तुलसी साहब की झोंपड़ी के पास अपना तंबू लगा लेते हैं और ये उनकी खुशकिस्मती थी। ईश्वर प्राप्ति पर अपने निबंध में तुलसी साहिब ने मुस्लिम परमात्मा को समझाया कि मानव शरीर असली मस्जिद है जिसमें खुदा या भगवान रहता है। यह मनुष्य द्वारा बनाई गई ईंट और गारे की हतरे मस्जिदों में नहीं रहता। उनसे मिलने का रास्ता भी शरीर के भीतर है, तीसरी आंख से। ये नेत्र केंद्र सृष्टि के संपूर्ण रहस्य को धारण करता है। कुंड शब्द या ध्वनि द्वारा भगवान के महल की कुंजी है और इसे केवल एक पूर्ण गुरु के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। कुछ दिनों के बाद शेख तुलसी साहब के पास लौट आए और उनकी आंखों में भक्ति के आंसू के साथ उनसे दीक्षा मांगी। तपस्वियों के एक समूह के प्रमुख मानागिरी वेदों और अन्य शास्त्रों के विद्वान थे। उनके लिए तुलसी साहब बताते हैं कि संतमत की आवश्यक शिक्षाएं वेदों और पुराणों की पहुंच से बाहर हैं। वे पथ के रहस्य को नहीं जानते। संतमत अलग और ऊंचा है। तपस्वी संसार को त्यागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कृत्य ही उन्हें वापस संसार सागर में ले आता है। भगवा रंग, पीला या नीला वस्त्र धारण करना, अन्न त्यागना या हाथ से भोजन करना, मौन व्रत लेना, ये सब बाहरी आचरण है और कोई लाभ नहीं। वे आत्मा को प्रभु की प्राप्ति की ओर कभी नहीं ले जा सकते। मानगिरी को अंततः तुलसी साहब ने दीक्षा दी और इस संसार के आंतरिक अनुभव का आशीर्वाद दिया, जिसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। संतमत का तरीका हमेशा एक जैसा होता है। लोगों ने इतिहास के दौरान इसे अलग अलग नाम दिए हैं और इस तरह भ्रम पैदा किया है। स्वामी जी महाराज जी ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। हरे तकी तकते रहो, मुर्शिद ने यह पंजा दिया। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ ਮਹਿਲ ਛੱਡੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਘਰਾਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਸੁੱਖ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਛੱਡਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ। सीधे चले जाना वहाँ, मुर्शद ने यह फतवा दिया।